बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन वाले दलीम हलीम की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा चिकन का दलीम हलीम बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर हम अनाज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं, साथ में मैंने चावल ले लिए हैं और साथ में मैंने गंदम ले ली है। यहाँ पर ना मेरे पास है मूंग दाल, चना दाल, माश दाल, मसूर दाल और यहाँ पर मेरे पास चावल है। इन पांचों को ना मैंने 100 ग्राम लिया है और साथ ही ना यहाँ पर मेरे पास है गंदम, और गंदम ना यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया है। और इन तमाम अनाज को ना मैंने तकरीबन 5 घंटे पहले पानी में डिप करके रख दिया था। अब ये ना सारी दालें अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। इसे ना 4 से 5 घंटे ना आपने पहले लाजमी भिगो के रखा है ताकि जो दालें ना हमारी अच्छी तरह से सूख हो जाए। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ना हम इनको साइड पर करते हैं। इनको ना हमने सबसे पहले बॉईल करना है। तो चलते हैं, अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया जिसके अंदर हमने अपने अनाज को बॉईल करना है। तो सबसे पहले हम अपना अनाज इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको ना खुले बर्तन में भी अनाज को बॉईल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में इसको 20 मिनट लगेंगे बॉईल होने में और खुले बर्तन में ना इसको 2.5 घंटे लगेंगे। इसलिए मैं ना इसको थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। सारे अनाज को हमने ऐड कर देना है। तो जो अनाज में ऐड कर रही हूँ ना उसको मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। चलें जी, सारा अनाज मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर देंगे और एक दफ़ा ना हम इन तमाम अनाज को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन ना मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। चलें जी, इतना काफ़ी है। अगर आपका जो दालों में पानी है ना वो थोड़ा हो तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा पानी आप डाल दें। तो मेरा तो ऑलरेडी दालों के अंदर पानी ज़्यादा था, इसलिए मैंने 1 लीटर ही पानी ऐड किया है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके ऊपर ना हमने कवर लगाना है। चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अच्छी तरह से कवर को हमने बंद कर देना है और ऊपर से ना अब हमने विसल लगानी है। विसल लगा देंगे और विसल ऑन होने से पहले ना फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई रखना है और विसल ऑन होने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। जब विसल ऑन हो जाएगी तो फ्लेम को हमने मीडियम टू लो करके 20 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। तो जब तक हमारा ये अनाज बॉईल हो रहा है ना तब तक हम इसका जो एक सीक्रेट सा मसाला है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने एक सीक्रेट सा मसाला बनाने के लिए एक मिक्सी जार ले लिया। सबसे पहले ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च साबित ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पर मेरे पास 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हम लौंग ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 2 अदद छोटी इलायची और 2 ना यहाँ पर मेरे पास सिपली है। ये बहुत ही इजी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। और अब हमने ना इनको अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका ना एक सीक्रेट सा मसाला बनाकर रेडी कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं इन तमाम खड़े मसालों को पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर जो सीक्रेट सा मसाला है ना वो मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो सीक्रेट सा मसाला है ना बनकर रेडी हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने आगे चल के इस्तेमाल करना है। तो अब हम ना इसको साइड पर रख देंगे, इसको हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। तो 20 मिनट तक ना मैंने प्रेशर दे लिया अनाज को और अब ना मैंने कुकर का जो सारा प्रेशर है ना वो निकाल दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं अपने अनाज को। तो माशाल्लाह से जो अनाज है ना हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ना हमने गोटा लगाना है। तो चलें जी, अब हम ना इसको ऑफ फ्लेम पर गोटा लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसको अपनी गोटा लगाना है ताकि जो सारा अनाज है ना वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो
तो देखिए यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अनाज को गोटा लगा लिया है। ये काफ़ी हद तक ना मैश भी हो चुका है। इतना ही हम इसे मैश करेंगे। आगे चल के ना हम इसको चिकन कौरमे के अंदर भी मैश करना है हमने इसको, तो इसलिए हम इसको इतना ही मैश करेंगे, ज़्यादा हमने बिल्कुल मैश नहीं करना। तो अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने साइड पर कर देना है। जल्दी से ना इसके लिए जो मज़ेदार सा कौरमा है ना चिकन का, वो रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ ना मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हमने ना इसके अंदर प्याज फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदर मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको ना मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को ना हमने तब तक फ्राई करना है जब तक जो प्याज का कलर है ना वो अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लिया है। तो इसको ना मैंने हाई फ्लेम पर फ्राई करा है, तो इसलिए ये जल्दी गोल्डन हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर हम फ्लेम को ऑफ नहीं ना करेंगे तो ये देखते ही देखते जल जाएंगे। और अब हमने ना इनको निकाल लेना है। इसका जो ऑयल है ना वो हमने सेपरेट कर लेना है और इनको हमने सेपरेट निकाल लेना है। इनको निकाल के ना हम एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे और इनको ना हम फैला कर रखेंगे। तो मैंने ना सारी फ्राई की प्याज को बाहर निकाल लिया है। अब हमने ना फ्लेम को फिर से ऑन कर देना है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 तेज़पात ऐड करेंगे और साथ ही ना हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को ना हम लो रखेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। इन खड़े मसालों को लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और जीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने खड़े मसालों के साथ 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारी सी खुशबू आना ना शुरू हो चुकी है। अब हमने ना इसके अंदर चिकन ऐड करना है। तो यहाँ पर ना मैंने चेस्ट वाला हिस्सा लिया है और चिकन है यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है। हड्डी के साथ ही मैंने चिकन लिया है क्योंकि जो हड्डी का फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। तो आप भी हड्डी वाला इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हमने ना चिकन को तब तक फ्राई कर लेना है जब तक जो चिकन का कलर है ना वो वाइट नहीं हो जाता। तो चिकन को ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का जो कलर है ना वो वाइट से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर लें या फिर आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ना हमने ऐड करना है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और इन मसालों की ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक भुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने मसालों की तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसके अंदर ना हमने अपनी फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देनी है। हाफ हम ऐड करेंगे और हाफ हम ना गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही ना तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने भरकर अच्छी तरह से फैट कर दही ऐड करनी है। चलें जी, 2 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर दही को ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो दही है ना आपकी वो फट जाएगी। कुछ सेकंड तक दही को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर फ्लेम को मीडियम करके ना तब तक पका लेंगे जब तक जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है दही को। दही का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो हाफ कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन को हमने गलाना भी है। चलें जी, पानी ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक पका लेना है ताकि जो चिकन है ना हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट तक मैं चिकन को पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, कवर करके मैंने 15 मिनट तक पका लिया है। कवर को अब हम हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो चिकन है ना वो हमारा काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हमने चिकन को निकाल लेना है। चलें जी, अब हम चिकन को निकाल लेंगे।
चिकन को ना हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चिकन को ना हमने ठंडा करके इसकी हड्डियां अलहदा कर देनी है और चिकन को हमने अलहदा करके इसके रेशे बना लेने हैं। तो सारे चिकन को हम निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके रेशे बना लेंगे। चलें जी, सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। तेज़पात भी निकाल लेंगे हम। तो जल्दी से ना अब मैं चिकन के जो रेशे हैं ना वो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन के जो रेशे हैं ना मैंने चिकन को ठंडा करके बना लिए थे। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ ना हम अपना दलीम भी ऐड कर देंगे। चलें जी, दलीम भी ऐड कर देंगे और फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है। और अच्छी तरह से ना हमने प्रेशर कुकर को भी साफ कर लेना है। तो सारे दलीम को ना मैंने ऐड कर दिया है और इसको ना पहले तो हम मिक्स कर लेंगे। तो चिकन के जो पीसेस है ना वो अगर थोड़े से मोटे भी रह जाएं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे चल के हमने इसको गोटा ही लगाना है। तो बल्कि साथ ही हम इसको गोटा भी लगाते जाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको ना हमने गोटा लगा लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से ना मैंने गोटा लगा लिया है। तो माशाल्लाह से जो चिकन है ना वो हमारा अच्छी तरह से अंदर घुल मिल गया है। तो इस टाइम पर ना हमने जो सीक्रेट वाला मसाला बना के रखा हुआ था ना वो हम ऐड कर देंगे। अगर हम इसको लास्ट पर ऐड करते हैं ना तो इसकी जो खुशबू है ना वो बेहद ही ज़बरदस्त आती है। तो इसलिए मैं इसको लास्ट पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको बुनाई के वक्त भी ऐड कर सकते हैं। और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना इसको 2 मिनट तक पका लेना है। तो अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट तक पका लिया है सीक्रेट वाले मसाले को भी हलीम के अंदर। तो माशाल्लाह से बेहद ही लजीज चिकन वाला दलीम हलीम हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हमने ना करना क्या है, फ्लेम को जल्दी से ऑफ करते हैं और इसको ना हम करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बेहद ही लजीज दलीम हलीम हमारा बनकर रेडी हो गया। तो आप ही ना इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी। खाने में ये बेहद ही मज़े का है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो लास्ट पर ना हम इसके ऊपर थोड़े से गार्निश कर देंगे फ्राई की हुई प्याज। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी दलीम हलीम की। दलीम हलीम मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।